अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है वो किरदार जो अब नॉर्मेलिटी और अब नॉर्मेलिटी के बीच में जो एक वार छिड़ी हुई है कि कौन सा किरदार जो है महफिल में जो है वो सोसाइटी में नॉर्मल है और कौन सा जो किरदार है वो सोसाइटी में अब नॉर्मल है। बहुत सारे लोग अब चीज़ों को बातों को अपने नज़रिए से सोचते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से वो कोई ना कोई फेल जो है, कोई ना कोई जो अमल है वो किरदार जो है अपना बना के तो उसको अदा करते हैं। ठीक है। हमारी सोसाइटी में जब हम लोग मिल के बैठते हैं तो एक बात छिड़ जाती है, एक टॉपिक छिड़ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म की बातें होती हैं। यानी कि कोई अपना कोई अमल पेश करता है, कोई अपना कोई एक्सपीरियंस पेश करता है, कोई अपना कोई बात पेश करता है। हर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस के जो तहत है वो बात करता है। जिसने जिस तरह के तरीके के साथ, जिस तरह के अमल के साथ ज़िंदगी गुजारता है वो अपने उसी अमल को जो है वो आगे से पेश करता है। ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के आते हैं जिसमें डिफरेंट जो हैं वो स्टेप होते हैं ज़िंदगी को डील करने के, ज़िंदगी को गुजारने के। हमारी सोसाइटी में जो किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है ना, जैसे कि एक इंसान है, उसको वो ओवर थिंकिंग करता है लेकिन उसका जो महफिल में किरदार है उसको कहा जाता है कि जी भाई वो बड़ा पोलाइट है, वो बड़ा अच्छा है। ये फॉर्म्स है ना, ये कैटेगरीज है वन बाय वन जो हमने खुद ही बनाई हुई हैं, जिनको हमने खुद ही एक जो है तफसील दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। जी ये बंदा पोलाइट है, ये गुस्से वाला है, ये बहुत अच्छा है, ये जो है ये बड़े तरीके से ज़िंदगी गुजारता है, उसके असूल बड़े अच्छे हैं, वो खाना अच्छा बनाता है। मतलब अगर वो खाना अच्छा बनाता है तो इसका मतलब है कि उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेस में भी गुजारते हैं, टेंशनों में भी गुजारते हैं, परेशानियों में भी गुजारते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग, सोसाइटी जो है उनको फोर्स भी करती है काम करने के लिए। जैसे कि इस तरह का, वो हम फलां के घर जाएंगे तो उसने खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी इज्जत बहुत करता है, हमसे मोहब्बत बहुत करता है। जबकि आप अगर उसके जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में तो नहीं झांका जा सकता। अगर आप उसकी सोच को देखें या अगर उस इंसान के बारे में सोचें कि आप जितनी दफ़ा उसके घर जाते हैं वो एक अच्छा रवैया आपके आगे पेश करता है, क्या पता वो ये करने पे मजबूर है। वो अपना किरदार, अपनी जो सेल्फ एफिकेसी है और जो सेल्फ इस्टीम है उसको मेनटेन करने पे मजबूर है। उसकी वजह यह है कि वो सोसाइटी में अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है। ये उसने, क्योंकि सोसाइटी में ऑब्वियसली वो ये समझता है, उसने एक अपना लाइल अमल बनाया हुआ है कि भाई ये किरदार नॉर्मल है और मैंने इसी किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। चाहे उसके दिमाग को, चाहे उसकी दिमाग जो है, उसकी जो टेंशन है, उसकी जो परेशानी है, उसको खा ही क्यों ना जाए। ये अच्छा बनने के जो चक्कर में एक चीज़ होती है, नॉर्मल बनने के चक्कर में वो इंसान को बिल्कुल जो है वो मफलूज कर देती है जहनी तौर के ऊपर। जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, 100% कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। ये डिफरेंट किस्म के स्टेप्स हैं, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं जो कि हमने इसको बनाया हुआ है। जैसे कि नॉर्मल, अब नॉर्मल यानी कि अगर जिस इंसान के हम घर जाते हैं वो हमें बेहतर तरीके से नहीं बात करता, इतना अच्छा नहीं पूछता, ठीक है, इतना अच्छा हमारे लिए खाना नहीं बना के आगे पेश करता, हम कहते हैं जी उसका तो किरदार ही नहीं ठीक, वो अब नॉर्मल है, या उसका जहन नहीं ठीक, या वो मेरे से नाराज़ है, या ये है। हो सकता है भाई उसको अपनी ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम्स हो, और कोई परेशानियाँ हो, और कोई टेंशनें हो, पता नहीं किन किन चीज़ों से वो लड़ रहा है। ठीक है। बेहतर ये है कि इंसान को समझें, उसको लेबल ना लगाएं, लेबलाइज ना करें कि भाई ये नॉर्मल किरदार है सोसाइटी का, ये अब नॉर्मल किरदार है। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली आम तौर पे ख़वातीन के साथ जो है ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें उन्हें कहा जाता है जी जो ख़वातीन है, जो बहुएँ हैं घर की, उन्हें बहुत तरीके से रहना है, उन्हें घर को मेनटेन रखना है, उन्हें जो है अपना किरदार जो है बेहतर तरीके से ससुराल वालों के सामने अदा करना है। चाहे पीछे से फोर्स कर कर के घर वालों ने उसका दिमाग जो है, या मियाँ ने, या बिल्कुल जो भी चीज़ें इर्द गिर्द के फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी की, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्होंने पकड़ के उसके दिमाग को बिल्कुल एक स्ट्रेस में ही मुब्तला किया होगा। ठीक है। जबकि हकीकत यह है कि इंसानी किरदार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो दिन ब दिन बदलता है, घंटे घंटे बदलता है। ये नॉर्मल किरदार की निशानी है। हम कहने का ये मतलब है, ये हर वक्त, हर लम्हे जो है चीज़ जो है, हर लम्हे सोच बदलती है। एक इंसान की एक सोच जो है वो दूसरे लम्हे उसके बारे में चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में एक वाक़या है, एक वाक़या पेश आया है,
वो अच्छा वाक़या था तो हमारा उसके बारे में एक पॉजिटिव किरदार होता है, ठीक है? हमारा उसके बारे में एक पॉजिटिव सोच होती है। हम कहते हैं कि भाई हम उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, हम उसके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दूसरे लम्हे अगर वही इंसान हमारे साथ जो है, वो जो वाक़या है या कोई इंसान है उसने हमारे साथ कोई ज़्यादती कर दी या उस वाक़ये के कोई दुर्घटना बन के हमारी ज़िंदगी में पेश आई है, तो हम कहते हैं कि जी वो तो वाक़या मेरे लिए तो बड़ा बुरा था और इसका हम उसके लिए एक राय कायम कर लेते हैं। हम अपने ज़हन में एक राय बना लेते हैं, ठीक है? वो राय बना लेते हैं, वो चीज़ जो है वो दिन ब दिन एक ज़हर उगलते रहते हैं उसके बारे में, और उस किरदार को एट द एंड हम लोग कहते हैं कि जिसका तो ज़हन ही नहीं ठीक, या उसका किरदार भी मैंने उससे नहीं मिलना, वो अब नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल को डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? बात तो ये है कि उन सर्कमस्टांसेस को समझा जाए जिसके अकॉर्डिंग इंसान का किरदार हमेशा बदलता है, और क्यों बदलता है, क्या रीज़न है, क्या वो पागल है, क्या उसका जहन नहीं ठीक है। वो कहने का ये मतलब है, मैं इस नतीजे को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो कि एक नॉर्मल और अब नॉर्मल किरदार की जो एक वे में लोग चल रहे हैं कि भाई एक चीज़ बेहतर है तो दूसरी चीज़ उसके लिए बेहतर है, एक चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो दूसरी चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं है। भाई कहने का मतलब है कि इस लेवलाइज हमने सोसाइटी में चीज़ों को कर दिया हुआ है, इसको ख़त्म करें, इस जंग से बाहर निकलें, ठीक है? हर किरदार जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस बदलता है। मैंने इस तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जिनके स्टार्ट में जब उनकी सिचुएशन अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी, उनका किरदार बहुत अच्छे थे, उनके रवैये बहुत अच्छे थे, उनके एटीट्यूड्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनके साथ खुद प्रॉब्लम्स शुरू हुई, जैसे कि कई प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती हैं, डिवोर्स आ जाती है, कोई किसी की डेथ आ जाती है, या किसी की या उसकी किसी अजीज़ कोई फौत हो जाता है, या बच्चों के मसले मसाइल आ जाते हैं, साथ ही उनका जो किरदार था वो बदल गया, उनका जहन बदल गया, उनकी सोच बदल गई, उनका रवैया लोगों के साथ बदल गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसका तो जहन ही नहीं ठीक, वो तो अब नॉर्मल है, या उसका जहन ख़राब हो गया। कभी आपने ज़िंदगी में ये चीज़ सोची है कि वो कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिसने उन्हें इस किरदार को और इस सोच को और इस एटीट्यूड को जो है वो लेने पे मजबूर किया, वो अपने ऊपर ओढ़ने पे मजबूर की? कभी सोचें। देखें, हम लोग सारे एक जैसे हैं, कहने का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल बना के दुनिया में भेजा है, और अगर एक इंसान के साथ एक सिचुएशन अच्छी है और दूसरे के साथ सिचुएशन बुरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अफजल हैं और अगला बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है? उसको समझें, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, उसको नॉर्मलिटी की तरफ लेकर आएँ। रहना तो हमने इसी सोसाइटी में, उसको मोहब्बत से डील करें। जिसका किरदार आपको अब नॉर्मल लग रहा है, जिसको आपने एक लेबल बना के आप पेश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो उसके बारे में सोचें, उससे बात करें, उससे गप्पे लगाएं, उससे पूछें कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, उससे जाके उसको टाइम दें, उसका एतमाद हासिल करें, उसके कथारसिस करें, जो कि बेहद ज़रूरी है, ठीक है? आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत को फ़रोग दें, एक दूसरे को समझें, ना कि लड़ाइयों फसादों में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आपस में एक दूसरे के साथ लगन पैदा करें, भाईचारे को फ़रोग दें, एक दूसरे की खामियों को छुपा के तो एक दूसरे को उनकी खूबियों के बारे में याद करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की हिदायत दे और हम उस हिदायत को लें और उसको लोगों के ऊपर अप्लाई करें, और एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत और चाहत को और भाईचारे को फ़रोग दें, और लेवलाइज करने की बजाय, एक दूसरे को टॉर्चर देने की बजाय एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे को वक्त के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है एक दूसरे को समझें, उनके जहनों को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले के देखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सबको मसलों से बचाए, मुसीबतों से बचाए, और हमें जो जो हमारी आजमाइशें हैं उनके ऊपर हमारे लिए हमें हिदायत दे कि हम अपनी उन आजमाइशों को बेहतर तरीके से जो है उनको अपने ऊपर से उतार सकें, उन पर से गुजर सकें, और जो जिस मकसद के लिए जो चीज़ पेश की गई है उस मकसद को समझें कि बाज़ दफ़ा आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला के करीब करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद होता है, और उस आजमाइश को जब हम लोग पार कर लेते हैं तो हम अल्लाह ताला की नज़र में पास हो जाते हैं। तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजारें, बेहतर तरीके से ज़िंदगी के मकसद को समझें। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा, और इसको ज़रूर सुनें। जज़ाकल्लाह।